guys, welcome to this video. So आज क्लास 11 फिजिक्स में चैप्टर 7 करने जा रहा हूँ ग्रेविटेशन, जो कि ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन आपके क्लास 9 में भी पढ़ा हुआ है। तो न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन क्या करता है? Newton stated that every point mass attracts every other point mass in the universe with a gravitational force. This force acts along the line joining their centers. तो डायग्राम देख सकते हो, डायग्राम देखने से ही पता चलेगा, डायग्राम देखने से क्लियर है कि देखो दो मास के बीच का डिस्टेंस है आर, रेडियस आर। दोनों मास आपस में फोर्स एग्जर्ट करे, ऑपोजिट फोर्स, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स। F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। आपने न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ा था ना, एक्शन रिएक्शन पेयर, तो वही वही बता रहा है। F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू G m1 m1, F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू G m1 m2 बाई आर स्क्वायर, F इक्वल टू G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। सो ये क्लास 9 में भी पढ़ा है आपने। सो ये देखो फॉर्मूला, F इक्वल टू G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। जी है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसका वैल्यू है 6.674 इंटू 10 टू पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। देखो 6.67, कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट क्या करता है, कुछ बच्चे इसे 6.67 ले लेता है 6.674 की जगह में। सो 6.674 की जगह में कुछ स्टूडेंट ले लेता है 6.67, वो भी ठीक है। 6.67 भी ले सकते हो, 6.674 भी ले सकते हो, एक ही बात है। जस्ट सुनो, जस्ट अप्रोक्सीमेशन का ही बात है। सो इनवर्स स्क्वायर प्रॉपर्टी, देखो इनवर्स स्क्वायर प्रॉपर्टी क्या है? देखो पहले ग्रेविटेशन कांस्टेंट समझ गया ना, इट इज स्केलर क्वांटिटी, वो स्केलर क्वांटिटी है और इसका वैल्यू सेम रहता है, यूनिवर्स में हर जगह सेम रहता है। अनलाइक लोकल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, अनलाइक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी सेम रहता है। लेकिन बच्चे भी क्या कंफ्यूज हो गए, देखो कैपिटल जी और स्मॉल जी, इस दोनों के बीच के, दोनों जी के बीच में कंफ्यूज होता है। तो स्मॉल जी को कभी कभी ग्रेविटेशन ले लेता है और कैपिटल जी को कभी कभी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ले लेता है, जब कंफ्यूजन होता है। देखो कैपिटल जी है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और स्मॉल जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो देखो इनवर्स स्क्वायर रिलेशन, वन G m1 m2 बाय आर स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, F इक्वल टू G m1 m2 इंटू 1/r²। देखो क्योंकि आर स्क्वायर डिनोमिनेटर में है, तो इसको ऐसे भी करके लिख सकते हैं 1/r²। तो ये है ना रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल वाला रिलेशनशिप इनवर्स स्क्वायर प्रॉपर्टी, बिकॉज द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, डबलिंग द डिस्टेंस। देखो फोर्स क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, doubling the distance between two objects cuts the gravitational pull between them down to 1/4 of its original strength। तो ये याद रखना 1/4 वाला। तो acceleration due to gravity and its variations क्या है, at the surface of a celestial body of mass m and radius r, the acceleration experienced by a falling object due to gravity is g equal to gm by r square। on the earth's surface this averages out to roughly 9.8 meter per second square, however g changes significantly based on your position। देखो g equal to gm by r square, देखो acceleration due to gravity में ये फॉर्मूला लगेगा। on the earth's surface this averages out to roughly 9.8 meter per second square, however g changes significantly based on your position। देखो ये रेफरेंस टेबल है यहाँ पे, ये देखो एट एल्टीट्यूड एट्स डेप्थ में क्या होगा एट लैटिट्यूड। ये देखो ये फॉर्मूला दिया हुआ है टेबल, ये फॉर्मूला ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। और इम्पैक्ट ऑन जी, हर चीज का इम्पैक्ट, हर कंडीशन का इम्पैक्ट याद होना चाहिए और हर कंडीशन का फॉर्मूला। तो न्यूमेरिकल्स में तब जाके न्यूमेरिकल्स में ये फॉर्मूला यूज कर पाओगे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड एस्केप वेलोसिटी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी तीन टाइप का होता है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, जो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जो वो क्लास 12 में पढ़ोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला चैप्टर में, चैप्टर 2 क्लास 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला चैप्टर 2 में पढ़ोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस। सो अभी देखो ये पोटेंशियल एनर्जी किसी रिलेटेड होता है यू, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए मास m फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट डिस्टेंस r फ्रॉम ए मास m। देखो दो बच्चे मास के बीच में कन्फ्यूज हो जाते हैं, स्मॉल m कैपिटल m, it is always negative because the field is attractive, u equal to minus g m by r।
न्यूमेरिकल जब सॉल्व करोगे तो ध्यान रखना एम का और जी का, कैपिटल जी और स्मॉल जी से कंफ्यूज मत होना, कैपिटल एम और स्मॉल एम से कंफ्यूज मत होना, ठीक है। सो एस्केप वेलोसिटी वी वी small ve, the absolute minimum speed of an object requires to permanently break free from a planet's gravitational grasp without any further power propulsion. रॉकेट propulsion सुना ना आपने? तो हाँ, जो एस्केप वेलोसिटी आपको पता है क्या, कितना है? देखो, वेलोसिटी का, एस्केप वेलोसिटी का पहले फॉर्मूला देखो, होता है रूट टू जी एम बाई आर इक्वल टू रूट टू जी आर. For Earth, this threshold is approximately 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड. तो अर्थ का एक्सके वेलोसिटी है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड. कैप्लस लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, न्यूटन लॉ पढ़ा था ना, तो अभी एक कैप्लस लॉ, अभी दूसरा लॉ होता है कैप्लस लॉ. Before Newton formulated his law, Johannes Kepler mathematically mapped out how planets orbit the sun along using these three core structural laws. Laws of orbit. Planets travel in elliptical paths. All planets travel in elliptical paths with the sun. All planets travel in elliptical paths with the sun situated at one of the two focal points, foci. Law of areas is line segment connecting a planet to the sun sweeps out equal areas during equal intervals of time. This means a planet moves noticeably faster when it is closer to the sun, perihelion, and slower when farther away, aphelion. Laws of periods. The square of a planet's orbital time period t is directly proportional to the cube of the semi-major axis r of its elliptical orbit. T square डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब. तो याद रखना टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब जो होता है, ये बहुत फॉर्मूला में, बहुत सारे बहुत न्यूमेरिकल्स में काम आता है, बहुत कॉमन होता है ये. तो देखो, द एल्टीट्यूड ट्रैप, इस क्वेश्चन में स्टूडेंट ट्रैप हो जाता है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कैसे इसे सॉल्व करना है. तो ये देखो, ये न्यूमेरिकल्स देखो, न्यूमेरिकल्स करने ये न्यूमेरिकल्स देखने से समझ में आएगा, नया नया फॉर्मूला सीखोगे इससे. एट व्हाट हाइट above the earth's surface does the acceleration due to gravity fall due to 25% of its value on the surface? Take the radius of earth r equal to 6400 किलोमीटर. देखो, रेडियस ऑफ द अर्थ आर इक्वल टू 6400 किलोमीटर होता है, याद रखना. द ट्रैप टू एवर मेनी स्टूडेंट इमीडिएटली ग्रैब द अप्रोक्सीमेशन फार्मूला. तो ये गलत है. अप्रोक्सीमेशन ओनली वैल्यू है जब हाइट एज होता है अर्थ का रेडियस से छोटा होता है, जब हाइट एज अर्थ का रेडियस से छोटा होता है, यूजुअली लेस देन 5% ऑफ रेडियस, बिकॉज 75% ड्रॉप डाउन टू 25% implies a massive charge in height. You must use the exact formula जो कि आपको यूज करना चाहिए. स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन क्या है, देखो, गिवन डेटा को आइडेंटिफाई करना है, क्या क्या गिवन है. 25% दिया हुआ है, तो 25% क्या होता है, 25% मतलब 25/100. कोई भी नंबर अगर परसेंटेज में दिया होगा, तो उसे नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए उसको क्या करना है, उसको 100 से डिवाइड करना है. 25/100, 25/10 क्या होता है, 2.5. 25/100 क्या होता है, 0.25. तो 0.25 ग्राम इक्वल G/4. यहाँ पे G/4 क्यों है, देखो, 0.25 मतलब क्या होता है, 1/4. 0.25, 0.5, 0.75, 1. देखो 1/4. देखो 4 कितना सर, 100. देखो अगर 10/4 करोगे, 4 कितना सर, 10. देखो 100/4 करोगे तो 425 से 100. अगर 10/4 करोगे तो 4 2.5 से 10. अगर 1/4 करोगे तो 4 0.25 सर, 4 4 0.25 से 1. तो आर इक्वल तो 6400 किलोमीटर भी दिया हुआ है. एग्जैक्ट फॉर्मूला सेटअप करना है वेरिएशन के लिए, जो फॉर्मूला आपने सीखा, और पहले फॉर्मूला लगाओ, फिर सब्स्टिट्यूट करो वैल्यूज, तब निकल जाएगा आंसर. देखो कितना सिंपल है. देखो फॉर्मूला लगाना है आपको, और ये करना है, तब निकल जाएगा वैल्यू. फाइनल आंसर निकल निकल गया ना. तो यहाँ पे, तो ऐसे ही. प्रॉब्लम 2, combining altitude and depth. Find a depth below the surface of the earth where the acceleration due to gravity equals its value at a height of 1600 किलोमीटर above the surface. Take r equal to 6400 किलोमीटर. स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन क्या होता है, देखो, ग्रेविटी का वैल्यू निकालना है आपको एट ए गिवन हाइट जी एच. हियर एच क्या होता है, 1600 किलोमीटर, व्हिच इज एक्जेक्टली 1/4 r. Since this is a massive height, use the exact formula again. gh equal to g r by r plus r/4 whole square equal to g into r by 5r/4 whole square. gh equal to g, ये देखो जो भी है, जो वैल्यू दिया हुआ है उसको वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पे फॉर्मूला लगा के, तो निकल जाएगा. तो यहाँ पे सेम, तो यहाँ पे भी फॉर्मूला सेट करना है. देखो जो जो बोल रहा है इस क्वेश्चन में, और जो जो आंसर में जो जो स्टेप्स दिया हुआ है, स्टेप्स को फॉलो करना. ये प्रैक्टिस करना, जो जो मैं नोट्स दे रहा हूँ, नोट करके रखना, इसे प्रैक्टिस करना, काम आएगा. साथ में एनसीईआरटी एक्सरसाइज जो होना था, एनसीईआरटी का बुक्स खोलो, एनसीईआरटी एक्सरसाइज भी करो साथ साथ में.
एनसीईआरटी एक्सेस भी करो और मैं जो नोट्स दे रहा हूँ उसी भी करो, तो दोनों मिला के कवर हो जाएगा सिलेबस। ठीक है, सो देखो यहाँ पे जो वैल्यू दिया हुआ है, जो फॉर्मूला फॉर्मूला तो आपको दिखा भी दिया, जो फॉर्मूला दिखाया, फॉर्मूला भी प्रैक्टिस करना, बार बार सीख के लिखना फॉर्मूला, बार बार सीख के लिखना फॉर्मूला। फॉर्मूला को पेपर भी लिख, स्टिकी नोट्स लेना, स्टिकी नोट्स लिख के लेके फॉर्मूला लिखना, वॉल में लगाना, बहुत सारा मल्टीपल फॉर्मूलास बना के वॉल में दीवार में टंगा देना, दीवार में लटकाना, तो ऐसा करके रिवीजन हो जाएगा, बहुत काम आएगा। मैं भी ऐसा करता था जब मैं क्लास 10 क्लास 12 बोर्ड एग्जाम लिखा था, बहुत सारा पेपर लेके मैंने फॉर्मूला लिखा था, बहुत सारा मल्टीपल फॉर्मूलास, तब जाके मेरा एग्जाम में अच्छा रिजल्ट आया, क्योंकि मैंने प्रिपेयर हो गया अच्छे से। तो वैसे भी आपको आइडिया दे रहा हूँ मैं। देखो, escape velocity ratios. The newly discovered exoplanet has a mass twice that of the Earth's and radius 3 times that of the Earth. If the escape velocity from the Earth's surface is 11.2 km per second, calculate the escape velocity from the surface of this planet. Step by step solution क्या है? Write down the escape velocities formulas for both bodies. For Earth क्या होता है? V equal to root 2 GME by RE equal to 11.2 km per second. For the planet, VP equal to root 2 GMP by RP. देखो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है आपको, फॉर्मूला जो है नया नया फॉर्मूला सीख रहे हो ना आप न्यूमेरिकल से, जैसे ही नया न्यूमेरिकल्स दिखाता जा रहा हो, एवरी न्यूमेरिकल से आप कुछ कुछ फॉर्मूला सीख रहे हो। सो देखो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स दिया हुआ है, सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यू को, देखो, और सेपरेट करना है कॉन्स्टेंट्स को, अर्थ का वैल्यू एक्सपेक्टेड वेलोसिटी को रिवील करने के लिए जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, प्लग इन अर्थ वैल्यू, देखो कंप्यूट करना वैल्यू को, तब आंसर निकल जाएगा। यहाँ पे देखो इसका वेलोसिटी प्लैनेट अप्रोक्सीमेटली जो ये इतना है, नोटिस इज लोअर देन अर्थ बिकॉज़ सिग्निफिकेंट large significantly larger it reduces surface gravity more than a doubled mass increases it। ठीक है, और यहाँ पे अभी आता है डेरिवेशन, रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड बिग जी। देखो, हाँ मैंने बोला था ना, देखो बच्चे कंफ्यूज होते हैं स्मॉल जी एंड बिग जी के बारे में, तो यहाँ पे यही दिया है डेरिवेशन में, स्मॉल जी और बिग जी के बारे में रिलेशन दोनों डिफरेंट होता है, तो मैंने बताया ना आपको। तो हाँ देखा ना आपने, बच्चे कैसे कंफ्यूज होता है जी के बारे में, जी से लेके स्मॉल जी और बिग जी, ये आपस में कंफ्यूज हो जाता है बच्चे। स्मॉल जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मैं फिर से बता रहा हूँ, स्मॉल जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बिग जी होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो वेरिएशन ऑफ एल्टीट्यूड, जी विद एल्टीट्यूड, तो डेरिवेशन जो है, डेरिवेशन रट भी सकते हो, सिंपल है। एग्जाम में बहुत बहुत लाइकली चांस है, एग्जाम में इनडायरेक्ट डेरिवेशन आना बहुत रेयर है। जो दो डेरिवेशन दे रहा हूँ, इसको इसको अच्छे से नोट करके रखो, क्योंकि ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में जब पूछा जाएगा, एग्जाम में डेरिवेशन बहुत मोस्टली डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। सो यहाँ पे चैप्टर एंड होता है, और फाइनली क्लास 11 में जो चैप्टर है, क्लास 11 का पार्ट 1 वाला बुक खत्म खत्म हो गया। तो 7 वीडियोस बना चुका हूँ, 7 चैप्टर करा चुका हूँ फिजिक्स में क्लास 7, तो क्लास 7 का हाफ बुक खत्म हो चुका है। क्लास 7 में 14 चैप्टर है फिजिक्स में, तो उसमें से 7 चैप्टर खत्म किया चुका है, तो हाफ ऑफ द बुक्स मैंने खत्म कर चुका है, हाफ ऑफ द सिलेबस, तो 7 चैप्टर तक कर चुका है। पार्ट 1 वाला बुक्स में जो जो सिलेबस है वो सब खत्म करा चुका है, 7 वीडियोस मिला के। तो अच्छे से रिवीजन देना, जब पार्ट 2 वाला वीडियो शुरू करूंगा, तो पार्ट 2 में ध्यान देना अच्छे से। सो पार्ट 1 वाला बहुत अच्छे से रिवीजन देना, पार्ट 1 चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 7 तक। सो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे और भी ऐसे वीडियोस लेके आऊंगा। बाय।